So hello everyone, so this is CS Anitya Saraf and today we are going to revise the topic of government audit. तो देखते हैं अपन गवर्नमेंट ऑडिट फटाफट रिवाइज कर रहे हैं, टाइम मिलेगा तो लोकल बॉडीज भी साथ साथ रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर गवर्नमेंट ऑडिट की बात करें तो जो कुछ बेसिक बातें अपने को पता होनी चाहिए। भैया गवर्नमेंट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इंश्योर करना कि जो भी पैसा खर्च होता है ना वो पब्लिक का पैसा खर्च होता है, तो पार्लियामेंट का उस चीज में अप्रूवल होना चाहिए, सैंक्शन होना चाहिए, और पाई जो खर्चा होगा उस चीज का हिसाब किताब होना चाहिए। और जो भी फंड्स वगैरह खर्च होंगे, एक फंड होता है अलग से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी, तो जो भी पैसा खर्च होगा उससे होगा, और जो भी गवर्नमेंट के रेवेन्यूज आएंगी तो वो सारा रेवेन्यूज भी उसी में आएगा, खर्चा भी उसी से होगा और सारा रेवेन्यूज भी गवर्नमेंट का उसी में आएगा, जो बात आर्टिकल 266 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। और जो भी एक्सपेंडिचर्स इंकर होगा, जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के वहां इंकर होगा, तो बकायदा उसके बाद क्या होगा, एक्सपेंडिचर्स इंकर होने के बाद एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाए जाएंगे, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को स्क्रूटनाइज करेगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को स्क्रूटनाइज करता है वहां पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अब यहाँ पे यूएन हैंडबुक ऑन गवर्नमेंट ऑडिटिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज ने गवर्नमेंट ऑडिटिंग का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दिया है। सबसे पहले बोला है कि गवर्नमेंट ऑडिट क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। किस चीज का होता है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव अदर ऑपरेशंस का होता है ऑफ ए पब्लिक एंटिटी। ठीक है जी, तो ये क्या होगी? ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव अदर ऑपरेशंस ऑफ ए पब्लिक एंटिटी। बोला ये ऑडिट कब होगा? आफ्टर एग्जीक्यूशन, मेड सब्सिक्वेंटली टू देयर एग्जीक्यूशन। क्यों होगा? फॉर द पर्पस ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड वेरीफाइंग देम। ठीक है जी, इवैल्यूएट कर लिया, वेरीफाई कर लिया। अब क्या होगा? प्रिपेयर ए रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा जिसमें उसकी ऑडिट फाइंडिंग्स होंगी, कमेंट्स होंगी, कंक्लूजन्स होंगे, रिकमेंडेशंस होंगे। तो पार्टिकुलरली ऑडिट फाइंडिंग्स होंगी, कंक्लूजन्स होंगे, रिकमेंडेशंस होंगे, और साथ ही साथ अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहा है तो ओपिनियन भी होगा रिगार्डिंग द फेयरनेस ऑफ प्रेजेंटेशन। फिर गवर्नमेंट ऑडिट के तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक होता है टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक फंड्स, दूसरा होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज का अप्रेजल, और तीसरा होता है कि दैट सर्व्स एज ए बेसिस फॉर करेक्टिव एक्शन। क्योंकि जो लोअर हायरार्की के लोग होते हैं तो उनके काम में कभी कभी लैप्सेस आ जाते हैं, तो जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं? उनके काम को करेक्ट करवा सकते हैं। अब लीगल फ्रेमवर्क, अब पार्टिकुलरली इस चैप्टर का जो माईबाप है वो है CAG, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल, जो इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर क्या करता है? गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस का ऑडिट करता है। तो सबसे पहले अगर हम CAG की बात करें तो CAG के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पावर्स दिए गए हैं। सबसे पहले बोला गया है कि भैया CAG का अपॉइंटमेंट खुद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, और उसका ऑफिस से रिमूवल सिर्फ दो ग्राउंड्स में हो सकता है, मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, और साथ ही साथ उसको अगर रिमूव करना है तो बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में 2/3 ऑफ मेंबर्स को मेजॉरिटी पास करनी होगी, प्रेजेंट एंड वोटिंग, तभी CAG को रिमूव किया जा सकता है। उसके अलावा पार्लियामेंट CAG के अपॉइंटमेंट के बाद क्या नहीं कर सकता? CAG के जो अपॉइंटमेंट के टर्म्स हैं उसको उसके डिसएडवांटेज में वेरी नहीं कर सकता। उसके बाद टेन्योर की बात करें तो बोला कि CAG के लिए एक फिक्स टेन्योर दिया गया है CAG एक्ट में, दैट इज 6 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। और साथ ही साथ जो CAG का सैलरी होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगा। फिर अलग अलग प्रोविजंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो CAG की बात करता है, जैसे वी हैव आर्टिकल 149 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव आर्टिकल 150 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव आर्टिकल 151 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आर्टिकल 150 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट बात करता है कि जो भी अकाउंट्स होंगे यूनियन स्टेट्स के उनको पार्टिकुलरली प्रिस्क्राइब तो प्रेसिडेंट करेगा मगर CAG का एडवाइस लेकर करेगा। और आर्टिकल 151 बोलता है कि जो भी रिपोर्ट्स वगैरह होंगे वो CAG सबमिट करेगा। किसको सबमिट करेगा? प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा या गवर्नर को सबमिट करेगा, और फिर वो आगे बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने पेश होंगे। अब CAG की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं? अब यहाँ पे CAG की कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज होती हैं। सबसे पहले देखो, प्राइमरी अकाउंट बनाना तो प्रेसिडेंट का काम है, गवर्नर का काम है, एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, लेकिन प्राइमरी अकाउंट्स को कंपाइल करना CAG का काम है, और उसके बाद कंपाइल्ड अकाउंट्स को प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, एडमिनिस्ट्रेटर को सबमिट करना भी CAG का काम है। उसके बाद अब CAG क्या करेगा? सारे रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑडिट करेगा। ध्यान से सुनिएगा, सारे रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑडिट करेगा किसी ऐसी बॉडी के जिसको सब्सटेंशियली फाइनेंस किया गया है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी। और यहाँ पे सब्सटेंशियली फाइनेंस का मतलब होता है कि 25 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट, 25 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट ग्रांट हो सकता है, लोन हो सकता है, कोई भी और खर्चा हो सकता है, पूरे साल भर में CFS से, कंसोलिडेटेड फंड से उस एंटिटी को दिया गया है। एंड मतलब दो बातें पूरी करनी होगी,
टोटल अमाउंट ऑफ ग्रांट और लोन इज एटलीस्ट 75% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। तो CFI, CFS, CFUT से अगर 25 लाख से ज्यादा का फाइनेंसिंग एक साल में हुआ है और 75% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बॉडी मीट की जा रही है तो उसको बोला जाएगा सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड। और CAG उन रिसिप्ट एक्सपेंडिचर्स का भी ऑडिट करेगा, ग्रांट्स वगैरह का भी ऑडिट करेगा। ग्रांट्स वगैरह में ये देखेगा कि जो भी पर्पस ऑफ ग्रांट वगैरह था, जो भी कंडीशन ऑफ ग्रांट वगैरह था, वो फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। फिर रिसिप्ट्स ऑफ यूनियन का भी ऑडिट करेगा और अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक का भी ऑडिट करेगा। और फाइनली CAG जब ऑडिट करेगा, रिपोर्ट इशू करेगा, तो CAG 3 बातों में रिपोर्ट इशू करेगा। सबसे पहली चीज वो रिपोर्ट इशू करेगा कि जो भी मनी डिसबर्स किया गया है क्या वो लीगली अवेलेबल था कि नहीं था। दूसरी चीज वो रिपोर्ट करेगा ऑन ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट इज रिलेटेड टू कॉन्टिजेंसी फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट, कि एक कॉन्टिजेंसी फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट होता है जिससे पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट तभी यूज करती है जब कोई कॉन्टिजेंसी अराइज हो जाती है। तो उन ट्रांजैक्शंस का भी यहाँ पे CAG ऑडिट करेगा, उसके बारे में रिपोर्ट करेगा। और जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स हैं, P&L अकाउंट्स हैं, बैलेंस शीट्स हैं, जो भी यूनियन गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास या उनके सब्सिडरीज के पास है, उनके ऊपर भी CAG यहाँ पे क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। और अगर गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट CAG कर रहा है तो वहां पे 143 सबसेक्शन 5, 6 एंड 7 के प्रोविजंस लग जाएंगे। 143 सबसेक्शन 5 में दिया हुआ था कि CAG गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिटर्स को अपॉइंट करेगा अंडर 139 सबसेक्शन 5 और 139 सबसेक्शन 7। उनको डायरेक्शन भी CAG देगा, वो लोग रिपोर्ट भी CAG को सबमिट करेंगे। 143 सबसेक्शन 6 में दिया हुआ था कि CAG सप्लीमेंट्री ऑडिट करा सकता है विद इन 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। और 143 सबसेक्शन 7 में दिया हुआ था कि CAG टेस्ट ऑडिट करा सकता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ CAG एक्ट 1971। फिर यहाँ पे CAG के 4 पावर्स दिए हुए हैं। पहला पावर है CAG किसी भी अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है जो कि या तो यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, या तो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, या ऑफिसर्स के कंट्रोल में हो। CAG ये बोल सकता है कि ये जो अकाउंट पेपर्स हैं ये मेरे इस प्लेस में भिजवाया जाए, इट शुड बी सेंट टू स्पेसिफाइड प्लेसेस। CAG क्वेश्चन मार्क्स रेज कर सकता है, ऑब्जर्वेशंस कर सकता है किसी भी ऑफिशियल के सामने। और चौथी चीज CAG के पास पावर है कि CAG कैन डिस्पेंस ऑफ विद एनी पार्ट ऑफ डिटेल्ड चेकिंग व्हाइल चेकिंग एनी अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस। फिर आता है एक मेजर एरिया इस चैप्टर का, एक्सपेंडिचर ऑडिट। इसमें 5 चीजें होती हैं: ऑडिट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स, ऑडिट ऑफ सैंक्शन, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स, ऑडिट ऑफ प्रोप्राइटरी परफॉर्मेंस ऑडिट, जिसको बोलते हैं ऑडिट ऑफ PSR। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट वाले हैं यहाँ पे, ऑडिट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स में ये देखना होता है कि जो भी एक्सपेंडिचर इंकर हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हुआ है कि नहीं, लॉ के हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ। दूसरी चीज, जो भी एक्सपेंडिचर इंकर हुआ है वो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ। और तीसरी चीज, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज ने इशू करा है। अब CAG ये भी देखेगा कि भैया एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इशू करा है वो भी सही करा है कि नहीं। वो कैसा देखेगा, वो देखेगा कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने इशू करा है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिक्वायरमेंट से कंसिस्टेंट है, क्या वो ऑडिट एंड अकाउंट्स के रिक्वायरमेंट से कंसिस्टेंट है एज डिटरमाइंड बाय CAG, और किसी भी हायर अथॉरिटी के रूल्स या ऑर्डर से कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा है। फिर आता है ऑडिट ऑफ सैंक्शन। तो यहाँ पे CAG भाई साहब देखेंगे कि एक्सपेंडिचर प्रॉपर्ली सैंक्शनड है कि नहीं, जनरल सैंक्शन मिला हुआ है या स्पेशल सैंक्शन मिला हुआ है, और जिस बंदे ने सैंक्शन किया हुआ है वो खुद ऑथराइज है कि नहीं है। फिर ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड में वो 2 बातें देखेगा। सबसे पहले जो भी एक्सपेंडिचर इंकर हुआ है किस पर्पस के लिए हुआ है, उसका अप्रोप्रिएशन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। और दूसरी चीज, जो भी एक्सपेंडिचर इंकर हुई है वो उस अप्रोप्रिएशन को एक्सीड तो नहीं कर रही है। और फिर आता है प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट में ऑडिटर क्या करेगा, जो भी इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर के केसेस होंगे, अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर के केसेस होंगे, फ्रुक्चुअस एक्सपेंडिचर के केसेस होंगे, उनको आइडेंटिफाई करेगा। हो सकता है कि एक्सपेंडिचर रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से हो, बट हो सकता है कि फिर भी वो एक्सपेंडिचर हाईली वेस्टफुल हो। तो अब प्रोप्राइटरी ऑडिट में ऑडिटर मेनली 4 एलिमेंट्स देखने वाला है। सबसे पहले ये देखेगा कि जो भी एक्सपेंडिचर्स इंकर किए गए हैं क्या वो सेम डिग्री ऑफ विजिलेंस से किए गए हैं जैसे एक आम आदमी करता, ऑर्डिनरी प्रूडेंस रखने वाला आम आदमी करता इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओन मनी। दूसरी चीज CAG ये देखेगा कि एक्सपेंडिचर इज नॉट प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड्स। तीसरी चीज CAG ये देखेगा प्रोप्राइटरी ऑडिट में कि जो बंदे ने पार्टिकुलरली ऑथराइजेशन दिया है, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली खुद अपने आप का एडवांटेज तो नहीं पहुंचा रही है। और चौथी चीज प्रोप्राइटरी ऑडिट में देखा जाएगा कि पब्लिक मनी किसी पार्टिकुलर पर्सन या सैंक्शन ऑफ कम्युनिटी के लिए यूज तो नहीं हो रहा है। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट में ये 4 चीजें आ जाती हैं, दैट इज सेम डिग्री ऑफ विजिलेंस एक्सरसाइज हो रहा है कि नहीं, ओकेजन से ज्यादा खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली खुद के एडवांटेज के लिए तो ऑथराइज नहीं किया जा रहा, या फिर किसी पार्टिकुलर पर्सन के बेनिफिट के लिए खर्चा किया तो नहीं जा रहा। इसलिए कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं, जैसे कि अगर पैसा इनसिग्निफिकेंट है,
किसी कस्टम लॉ के हिसाब से हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चल जाएगा। उसके बाद आता है फुल स्कोप ऑडिट या परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट में 3 चीजें आती हैं, एफिशिएंसी ऑडिट, इकोनॉमी ऑडिट, इफेक्टिवनेस ऑडिट। एफिशिएंसी ऑडिट का मतलब है कि भैया जो भी स्कीम्स या प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, क्या वो एफिशिएंट मैनर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि नहीं, और डिजायरेबल रिजल्ट्स अचीव हो रहा है कि नहीं। तो जो भी इनपुट आउटपुट रेशियो का एनालिसिस है वो चीज यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद होता है इकोनॉमी ऑडिट। तो यहाँ पे ये देखा जाएगा कि गवर्नमेंट ने जो भी फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज एक्वायर किए हैं वो इकोनॉमिक मैनर में एक्वायर किया है कि नहीं किया, और जो भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी था उसने भी इकोनॉमी का ध्यान रखा कि नहीं रखा, और जो भी स्पेंडिंग अथॉरिटी था, स्पेंडिंग अथॉरिटी ने भी इकोनॉमी का ध्यान रखा कि नहीं रखा। और फिर आता है इफेक्टिवनेस ऑडिट, कि इफेक्टिवनेस ऑडिट में देखा जाएगा अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस और प्रोग्राम्स, स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स कि सबसे पहली चीज टारगेटेड ऑब्जेक्टिव मीट हुआ कि नहीं हुआ, और दूसरी चीज एफिशिएंसी का ध्यान रखा गया कि नहीं रखा गया। और परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर 5 चीजें आती हैं, 5 एरियाज आती हैं। सबसे पहले अपन उस एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे जिसका परफॉर्मेंस ऑडिट करना है, दूसरा अपन उसका प्रिलिमिनरी स्टडी करेंगे, तीसरा प्लानिंग करेंगे, फिर एग्जीक्यूशन करेंगे, फिर रिपोर्टिंग करेंगे। फिर आता है ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स। अब जो भी पैसा गवर्नमेंट के खजाने में गया है इन द CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट या यूनियन टेरिटरी, उसमें अपने को देखना है कि कोई रेवेन्यू लीकेज तो नहीं है, और उसमें 5 बातें देखनी है। सबसे पहले जो भी रेवेन्यू या टैक्स गवर्नमेंट को ड्यू है उसका करेक्टली असेसमेंट हुआ है कि नहीं, रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं, और जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज है वो गवर्नमेंट अकाउंट में पैसे को क्रेडिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब ये चीज हो गया। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि भैया पैसे के असेसमेंट के लिए, रेवेन्यू के असेसमेंट के लिए, कलेक्शन के लिए, एलोकेशन के लिए प्रॉपर रेगुलेशन बनाया गया है कि नहीं बनाया गया। फिर ये देखा जाएगा कि जो रेगुलेशन बनाया गया उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। फिर ये देखा जाएगा कि भैया कुछ भी लॉस तो नहीं हो रहा गवर्नमेंट को, कुछ भी ऐसा तो नहीं हो रहा कि इरेगुलरिटीज हो रही है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, विलफुल ओमिशन टू कलेक्ट टैक्सेस हो रहा है, या नेग्लिजेंस टू कलेक्ट टैक्सेस हो रहा है, या गवर्नमेंट डबल रिफंड वगैरह इशू कर रही है। और फिर अकाउंटिंग का सिस्टम प्रॉपर है कि नहीं, डिमांड कलेक्शन का सिस्टम प्रॉपर है कि नहीं, वो देखा जाएगा। फिर ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक्स। अब इसके अंदर क्या देखा जाएगा भाई, सिंपल सी चीज है। एजर्वेशंस की बात करें तो अपन वैल्यूएशन देखेंगे, वैल्यूएशन सही है कि नहीं। अपन एग्जिस्टेंस देखेंगे, एग्जिस्टेंस के लिए अटेंड करेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन। फिर उसके बाद अपने को कंप्लीटनेस देखना है, कंप्लीटनेस के लिए अपन देखेंगे जो भी परचेज हुआ इन्वेंट्री का, रिसिप्ट इशू वगैरह हुआ पूरे साल में, उसमें कंट्रोल्स प्रॉपर है कि नहीं है, उसमें कुछ डेफिशिएंसी है तो उसके बारे में गवर्नमेंट को बता देंगे। फिर अपन ये देखेंगे कि जो भी प्राइजेस पे किया गया स्टोर्स का वो रिजनेबल है कि नहीं है। ऑडिट ऑफ सैंक्शन को ध्यान में रखा गया है कि नहीं रखा गया, ऑथराइजेशन ली गई है कि नहीं ली गई है। फिर अपन ये देखेंगे कि प्राइसेस सही है तो क्वांटिटी सही है कि नहीं, क्वालिटी सही है कि नहीं, उसके लिए अपन एक्सपर्ट का सर्टिफिकेट देखेंगे। और अगर कोई भी एक्सेस या आइडल इन्वेंट्री है तो उसके बारे में भी अपने रिपोर्ट में क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। और फिर एक टॉपिक आता है ऑडिट ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स, कि जनरली पब्लिक एंटरप्राइजेस को कमर्शियल अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं और 3 भागों में उसे कैटेगराइज किया जा सकता है। एक होता है डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, दूसरा होता है स्टैट्यूटरी बॉडीज, और तीसरा होता है गवर्नमेंट कंपनीज। तो डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस मतलब जो कमर्शियल ट्रेडिंग एक्टिविटीज में एंगेज्ड होते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज मतलब जिनको गवर्नमेंट मोस्टली फाइनेंस करती है, और गवर्नमेंट कंपनीज मतलब वो कंपनीज जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होती हैं। तो मोस्टली ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो अपने को गवर्नमेंट ऑडिट के चैप्टर में याद रखना है।